रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं दुनिया की। ये जो दुनिया के विषय में है, ये हमारी बुक रामपन पाठ 17 के पेज नंबर 31 पर लिखा हुआ है। दुनिया, दुनिया बस है ही क्या? बस एक दूसरे के काम आते रहो, एक दूसरे के काम बनाते रहो, यही दुनिया है, यही सुखी दुनिया है। भगवान का दुनिया बनाने का बस यही उद्देश्य है, यही मकसद है कि एक दूसरे के काम आते रहो, जीवन अपना चलाते रहो। झगड़ा सिर्फ बस वहीं होता है जब तुम अपना काम बनाने के लिए इतने पागल हो जाते हो कि दूसरे का काम बिगड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा जब आपका स्वार्थ हो जाता है। अरे भाई, जीवन जीने का यही तरीका था। दूसरों के काम बनाओगे तो तुम्हारे काम तो स्वयं ही बनने लग जाएंगे। सब्र तो करो, श्रद्धा एवं सब्र तो रखो, भगवान पर भरोसा तो करते। तुम्हारे जो काम बनने चाहिए बनेंगे ही, और जो नहीं बनेंगे वो ना बनने वाले होंगे तो क्यों बनेंगे? बस भगवान का मकसद पूरा करो, बस एक दूसरे के काम बनाते रहो और अपना जीवन चलाते रहो, एवं शांत रहो, सुशील रहो। यही है भगवान का पसंदीदा मनुष्य, पसंदीदा जीवन एवं पसंदीदा व्यवहार। ये है दुनिया जिसको हमें भगवान की नज़र से देखना होता है। बस यही तो हम गलती कर जाते हैं कि हम दुनिया में जीते रहते हैं और बस अपनी ज़रूरतें, अपने निजी स्वार्थ पर ही नज़र रखते हैं और बाकी सब भूल जाते हैं और बस अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे रहते हैं, उसको पाने में लगे रहते हैं और ये देखना ही नहीं चाहते, ये भूल ही जाते हैं कि हमारी वजह से किसी को कोई दुख तो नहीं पहुंच रहा, हमारी वजह से किसी का कोई काम तो नहीं बिगड़ रहा, हमारी वजह से किसी के किसी सुख में कोई बाधा तो नहीं पड़ रही, कोई दखल तो नहीं पड़ रही। काश हम इस दुनिया को अपनी दृष्टि से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ना देखकर भगवान की नज़र से देखते, क्योंकि हकीकत तो यही है। दुनिया जिस भाव से बनाई गई, जिस मकसद से बनाई गई, जिस विचार से बनाई गई, उसी हिसाब से अगर दुनिया में जिया जाए तभी इंसान सुखी रह सकता है। और अगर किसी और तरीके का प्रयोग किया जाएगा, किसी और तरीके से जिया जाएगा, तो ये तो तय है ही है कि आपके जीवन में क्लेश आएंगे ही आएंगे, आपके जीवन में उथल पुथल मचेगी ही मचेगी, आपके द्वारा औरों के जीवन में उथल पुथल मचेगी ही मचेगी। और जब आपके द्वारा औरों के जीवन में उथल पुथल मचेगी तो औरों के द्वारा फिर आपके जीवन में भी उथल पुथल मचेगी। बस यही है समझने की बात, करने की बात, अमल में लाने की बात। और इंसान व्यर्थ ही सोचता रहता है कि मुझे क्या लेना किसी से, क्या लेना देना किसी से, मुझे तो मेरा काम बनने से मतलब। उसे ये नहीं पता कि जो बोगे वो ही काटोगे, जो दोगे
वही पाओगे। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। ये जो यूनिवर्स है, इसमें जो आप बोते हो वही लौट के आता है। बस आज नहीं आता तो कल आता है, इसके हाथ नहीं आता तो उसके हाथ आता है। कुछ भी आपको चाहिए होता है तो पहले आपको बोना होता है। फसल तभी लगती है, फसल तभी आती है। तो इंसान फसल पहले चाहता है, चाहे वो लूटने वाली ही बात क्यों ना हो। वो कहता है मैं बोने पे क्यों ध्यान रखूं, मैं तो सीधा फसल पे ध्यान रखूंगा। तो ऐसा नहीं हो पाता है। ये जो बात है समझने वाली बात है। काम बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, क्योंकि सभी कोई किसी से करवाना नहीं चाहता, कोई किसी का कर्ज लेना नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि हम करके चलें, हम करके चलें, करवा के ना चलें। तो अतः अगर आप दूसरों का करोगे, दूसरों के काम आओगे, तो वो भी आज ना कल, आज ना कल आपके काम आएंगे ही आएंगे। अगर आप दूसरों के काम बनवाओगे तो वे भी कल ना कल आपके काम बनाएंगे ही बनाएंगे। और भगवान की इस दुनिया में जरूरी नहीं है कि जिनके आपने काम बनाए वो ही आपके काम बनाएं। उनकी जगह भगवान की तरफ से कोई दूसरे तुम्हारा काम बनाने आ जाएंगे। भगवान की तरफ से आपके लिए कुछ और साधन आ जाएंगे, मगर जो दूसरों के काम बनाता है, भगवान की कृपा उस पर हो ही जाती है। भगवान सब देखते हैं। और कई बार हम दूसरों के काम बनाते हैं मगर हमारे काम नहीं बनते। तो ये शायद हमारा किसी जन्म का, किसी पूर्व जन्म के कर्मों का, या इसी जन्म के कोई पूर्व कर्मों का प्रायश्चित होता है, जो हमें भुगतना होता है और जो हमें भुगत लेना ही चाहिए। हमें भगवान पे भरोसा रखना होता है कि वो जो करेंगे, जो उनकी नज़र में हमारे लिए आवश्यक है, वही होगा। तो उस जो भगवान ने सोचा, भगवान ने आपके लिए तय किया, उससे कभी न टकराएं, उसे स्वीकार करें और प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। और भगवान आपके समीप हैं, भगवान से आपका सामीप्य है, भगवान आप पर ध्यान रख रहे हैं, ये ही क्या कम है। बस इसी से प्रसन्न हो, आनंद ले भगवान के सामीप्य का। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन। जैसे कि हम ये रामराज बनाने की राह पर लगे हैं और रामपन, सच्चिदानंद, सद का मार्ग, सद की राह बना रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, फॉलो और शेयर करें, और हमारे चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो ये हमारे भाव हैं, हमारी राहें हैं, हमारे मार्ग हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इस तरफ मुड़ जाएं, इस तरफ लग जाएं। जय श्री राम।